और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं जिसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। वहीं आपको बता दें कि हिंदू हितों की बात भी वहां पर हो रही है और हिंदू जो है वोटर्स वो निर्णायक भूमिका में है। ट्रंप ने बांग्लादेश को अल्टीमेटम भी दे दिया है क्योंकि हिंदू हित की बात वो लगातार कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी का ये स्टेटमेंट बहुत ही स्वागत योग्य है और ये एक आशा की किरण की तरह है। मैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का समर्थन करता हूँ। ये स्वागत योग्य कदम है। जो कहा है, चिंता जताई है, वो ठीक कहा है। बांग्लादेश में अगस्त के महीने में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा ने कई लोगों की जान ली। इसका सबसे बड़ा प्रभाव वहां के हिंदू समुदाय पर पड़ा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू डरे हैं और ये डर इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार में खुद को ताकतवर महसूस कर रहे मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर दुनिया के सबसे ताकतवर देश के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं बांग्लादेश में हिंदू, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों के ऊपर हुई हिंसा की निंदा करता हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर भीड़ द्वारा हमला किया जाता है, उनके साथ लूटपाट की जाती है जो पूरी तरह से गलत है। हिंदुओं के ऊपर ऐसे हमले मेरे राष्ट्रपति रहते कभी नहीं होते। जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं उससे अब अमेरिका भी परेशान है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं को एकजुटता का संदेश दिया, हिंदुओं पर बर्बर हिंसा पर चिंता जाहिर की, हिंदुओं पर हो रहे हमले की निंदा की। ट्रंप ने कहा कि हिंदुओं के साथ लूटपाट की जा रही है जो पूरी तरह गलत है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान का भारत में जमकर समर्थन हुआ। बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, ये एक स्वागत योग्य कदम है। एक विश्व नेता, विशेष रूप से एक अमेरिकी नेता ने स्वीकार किया कि बांग्लादेश में जो हुआ वो गंभीर था, ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसे रोका जाना चाहिए था। कोई वर्ल्ड लीडर और खासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और इसी चीज़ें रुकनी चाहिए थी। तो इस एक स्वागत योग्य कदम है। हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो न सिर्फ बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं, अपितु साथ ही साथ उस ऑपरेशन को ऑपरेशन नहीं माना जाता, उसको उत्पीड़न को उत्पीड़न नहीं माना जाता, ऐसी खबरों को छुपाया भी जाता है। तो ये स्वागत योग्य कदम है। मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों, यूएन सेक्रेटरी जनरल को और बाकी लोगों को भी इस बारे में और यूएन एचआरसी को भी आगे आना चाहिए। इतना ही नहीं, ट्रंप के बयान पर साधु संतों ने भी सहमति जताई। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं को डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन अति सराहनीय है। जो काम भारत में कांग्रेस और विपक्ष नहीं कर पा रही वो ट्रंप ने किया। अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अन्याय, अत्याचार, हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई है, यह अपने आप में बहुत ही सराहनीय। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का समर्थन करता हूं। अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है वो बहुत ही दुखदाई है, कष्टदायी है और इसको किसी न किसी रूप से रोकना जरूरी है। उन्होंने जो कहा है, चिंता जताई है, वो ठीक कहा है और इसी प्रकार से सभी देशों को करना चाहिए एक दूसरे के प्रति कि कहाँ कहाँ क्या क्या घटनाएं गलत हो रही हैं, उसका समाधान हो। वहीं इस्कॉन मंदिर कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने ट्रंप का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि किसी भी वर्ल्ड लीडर ने अभी तक हिंदुओं पर हमलों पर नहीं बोला था। ट्रंप का बयान आने के बाद आशा की किरण बनी है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा विश्व जैसा ऐसा लगता है कि सबके मुंह में दही जम गई है। एक भी स्टेटमेंट कोई वर्ल्ड लीडर के थ्रू आया नहीं जो बांग्लादेशी हिंदू के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है। हम देख रहे हैं कि रोज किस तरह हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, बहुत सारे हिंदू मारे गए हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं। दुर्गा पूजा के समय हमने देखा कि किस तरह दुर्गा पूजा पंडाल के ऊपर में बम फेंका गया जहां पर बहुत सारे जो दर्शनार्थी थे घायल हो गए। तो इस तरह की बहुत ही हृदय विदारक तस्वीर हम लोग बांग्लादेश से निरंतर आ रही थी, लेकिन पूरा विश्व शांत था। तो डोनाल्ड ट्रंप जी का ये स्टेटमेंट बहुत ही स्वागत योग्य है और ये एक आशा की किरण की तरह है।
ट्रंप जिस तरह से हिंदुओं के समर्थन में बयान दे रहे हैं, हिंदुओं पर हिंसा रोकने की बात कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी और हिंदुओं पर हमला करने वालों पर खुद ट्रंप एक्शन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, पूरी दुनिया उससे हिली हुई है। खबर क्या है ये जानिए। खबर ये है कि रूस की कोर्ट ने गूगल पर जुर्माना लगाया है। अब जुर्माना कितना है, लोग चिंतित हो गए हैं ये सुनकर। जुर्माना पूरे विश्व का जितना जीडीपी होता है उससे भी ज्यादा है। अब किसी भी नियम के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाता है, आप भी जानते हैं, लेकिन इतना बड़ा जुर्माना, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में जुर्माना लगाना तो आम बात है। हर नियम कायदे के लिए जुर्माने की रकम तय होती है। अगर कोई कंपनी किसी देश के कानून का उल्लंघन करे तो कानून के हिसाब से कंपनी पर जुर्माना लगाया जाता है। आपने ज्यादा से ज्यादा लाखों में जुर्माना लगाने की बात सुनी होगी, लेकिन गूगल पर रूस ने इतना जुर्माना लगा दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। रूस ने गूगल पर दुनिया की जीडीपी से भी ज्यादा का जुर्माना ठोक दिया है। रूस ने गूगल पर ठोका 2.5 डेसिलियन डॉलर का जुर्माना। रूस और गूगल के बीच चल रही लड़ाई अब अलग ही लेवल पर आ चुकी है। रूस साल 2022 से ही 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ रहा है। यूक्रेन के साथ सीधी जंग तो अमेरिका के साथ आर्थिक युद्ध जारी है। यूक्रेन के साथ लड़ाई शुरू होने के बाद से ही अमेरिका ने रूस पर लगातार एक के बाद एक पाबंदियां लगाई, लेकिन इस बार रूस ने अमेरिकी कंपनी पर जुर्माना ठोका। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल गूगल पर रूस ने इतना पैसा तो धरती पर भी नहीं है जो रकम रूस की अदालत ने गूगल से मांगी है। उसमें इतने जीरो हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। दरअसल रूस की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि गूगल को 2.5 डेसिलियन डॉलर का जुर्माना चुकाना पड़ेगा, जो पूरी दुनिया की जीडीपी यानी कि 100 ट्रिलियन डॉलर से भी कहीं ज्यादा है। आसान भाषा में आपको बताएं तो डेसिलियन की गिनती के लिए एक के आगे 36 जीरो लगते हैं, वो भी अमेरिकी गिनती के हिसाब से। अगर ब्रिटिश गिनती में देखें तो 60 जीरो लगाने पड़ेंगे। ये इतनी ज्यादा रकम है कि पूरी धरती का पैसा मिलाकर भी इसके बराबर नहीं पहुंच सकता। ये मामला करीब 4 साल पहले शुरू हुआ, जब गूगल ने YouTube से रूसी समर्थक और सरकार नियंत्रित मीडिया चैनलों के अकाउंट हटा दिए थे। गूगल का कहना था कि इन अकाउंट्स ने प्रतिबंधात्मक कानून और व्यापार नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद मॉस्को कोर्ट ने आदेश दिया कि गूगल इन चैनलों के अकाउंट को बहाल करे और इस आदेश का पालन न करने पर 1 लाख रूबल का जुर्माना रोज लगाने का प्रावधान किया। 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू होने के बाद स्थिति अधिक गंभीर हुई। YouTube ने रूस के दूसरे सरकारी मीडिया चैनल्स जैसे NTV, रूस 24, RT और स्पुतनिक के अकाउंट को भी बंद कर दिया, जिससे रूस के 17 टीवी चैनल्स ने गूगल के खिलाफ मुकदमे ठोके। इसके बाद जुर्माने की रकम हर दिन बढ़ने लगी। यूक्रेन से जंग के बाद से ही रूस विरोधी या यूक्रेन समर्थक माने जाने वाले कंटेंट को होस्ट करने वाले विदेशी तकनीकी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि रूस में YouTube अभी भी उपलब्ध है, लेकिन रूसी अधिकारियों ने चेतावनी दी, अगर रूसी मीडिया चैनलों पर प्रतिबंध लगाना जारी रहता है तो वो प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। रूस की अदालत ने गूगल को बाकायदा फटकार लगाई है, उसने रूसी मीडिया को YouTube पर अपनी खबरें चलाने का मौका नहीं दिया। 2022 की शुरुआत में यूक्रेन रूस के बीच संघर्ष के बाद गूगल ने रूस में अपने संचालन को काफी हद तक कम कर दिया है, लेकिन अब जुर्माने के बाद देखना होगा गूगल आखिरकार क्या फैसला करेगा।